ખાવાની વાત ચાલે છે ગુજરાતી બોલું ચાલે ને કે હિન્દી બોલો અંગ્રેજી ઉર્दू हिंदी हिंदी में बोलिए हिंदी में बोलिए हिंदी हिंदी पहले तो मैं प्रदीप भाई का नमस्कार करता हूँ जिंदगी में पहली बार लाइव मिले हैं जानते 3 साल से हैं लेकिन लाइव और हाथ भी मतलब पहली बार टच कर रहा हूँ और उनके पैर भी छू रहा हूँ क्योंकि ज्यादा नॉलेजेबल है उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होता है उसके पैर छूना ये हमारी संस्कृति है। खाने की बात चल रही है तो मैं मेरा परसेप्शन जो है वो बोलता हूँ। सबसे पहले खाने में अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं खाना वो सबसे अच्छा है। अगर कोई दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है तो कुछ भी नहीं खाना वो डाइट है। जिस दिन मैंने ये नॉलेज लिया था कि खाने से लोग मरते हैं, बिना खाए कोई इस धरती पर नहीं मरा। बिना खाए ये धरती पर कोई भी नहीं मरा, खाकर ही लोग मरते हैं। उस दिन से मैंने खाना बंद कर दिया था। 16 दिन तक खाना नहीं खाया था। 16 डेज मुझे आदत है कुछ भी नॉलेज लेता हूं तो इंप्लीमेंट करने की। कृष्ण भगवान ने गीता में हमें नॉलेज दिया है, अर्जुन को नॉलेज दिया, लेकिन वो तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हम कौन होते हैं सुनने वाले? कृष्ण तो आते हैं धरती पे चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है और हमें यूज करना चाहिए कि कृष्ण तो अर्जुन के लिए बोले थे, हमको क्या मतलब है भाई? हम तो होशियार लोग हैं, दुनिया के इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए हम किसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जब कोई बोलता है तो हम सोते हैं, जब कोई बोलता है तो हम मोबाइल पे बात करते हैं, जब कोई ज्ञानी ज्ञान की बात करता है तो हम इंटेलिजेंट है। कोई मतलब नहीं है गधा है ये आदमी कि जो मुंबई से इधर आया है और हमारे लिए बोल रहा है। सही में गधा है, क्योंकि गधे ही तो ऐसा अच्छा काम करते हैं ना। इंसान ने किया, करते हैं इंसान तो काटने में रहते हैं, एक दूसरे को काटने में रहते हैं। और कृष्ण तो अर्जुन के लिए बोली गई थी, हम कौन है हम सुनने वाले? सही बात है ना? ये हमारी मेंटालिटी है और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उन आदतों को छोड़ता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे में ऐब नहीं थे, ऐब सब में होते हैं, इंसान में ऐब होते हैं, लेकिन वही सफलता के दौर पे चला जाता है जो उसको इंप्रूव करता है, सुधार लाता है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने 16 दिन तक खाना नहीं खाया था। जब खाया था तब रात को 1:30 बजे खाया था। कोई प्रोग्राम था, इवेंट में सब बवाल हो गई थी, धमाल हो गई थी। मैं प्रेसिडेंट था और दुश्मन तो होते हैं और सच बोलने वाले को तो ज़्यादा दुश्मन होते हैं, और अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो और ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं। तो मज़ा आता है मुझे दुश्मनों के भीड़। दुश्मन सामने होते तो लड़ते हैं, तो लड़ते थे तो पूरी टीम को मतलब जो किया तो बेचारे थक गए थे। तो मैं बोला उनके लिए खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कि मैंने 16 दिन से खाना नहीं खाया तो उनको टेंशन हो जाएगा, टेंशन उनको हो जाएगा। बीच में प्रदीप ऐसा हुआ कि मुझे डायबिटीज आया, 438 डायबिटीज। अब मैं दिमाग से इतना क्लियर हूं कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता हूं। मेरे माइंड पावर में ये चलता है कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए मैं बीमार नहीं हो सकता। अब मैं बीमार हो गया, 438 डायबिटीज। 3 चेहरे सामने आए, मम्मी पापा और मामा। मम्मी 25-30 साल डायबिटीज, पापा को डायबिटीज, मेरे मामा को डायबिटीज। तीनों की बहुत अच्छी मौत आई, तीनों हॉस्पिटल में सड़ के मरे और हम देख के मरे। 40 दिन तक पापा हॉस्पिटल में रहे, अल्टीमेटली वेंटिलेशन, मम्मी मामा। तो ये जब मुझे 438 आया तो सीधा मेरे सामने 3 चेहरे आ गए। और मेरी आदत है कि मैं रोता हूं तो भरपूर रोता हूं, मतलब जब दुख आता है तो खुल के रो लेता हूं। खुल के जितने टाइम मैंने तय किया, उस रात मैंने तय किया कि मैं आज रो लूंगा, तो मैंने रो लिया। दूसरे दिन सुबह मेरा काम था सॉल्यूशन पे काम करना। मैंने सॉल्यूशन पे काम किया। इस धरती पर सॉल्यूशन मुझे वो मिला, वो एक ही, फूड। खाना ही दवाई है, फूड इज मेडिसिन। खाने से ही रोग मिटते हैं। मैंने विदाउट मेडिसिन 3 दिन में वो डायबिटीज 170 या 80 ऐसा कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास, उतना ला दिया। मैंने मैसेज भेजा मेरे रिपोर्ट का। मेरा भाई डॉक्टर है, MBBS सर्जन है, BS हॉस्पिटल अहमदाबाद में जो है उसका CMO है। मैंने रिपोर्ट भेजा तो मुझे मैसेज आया वेरी गुड कंट्रोल। मैंने बोला भैया ये कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेज नहीं है। मैं कंट्रोल में नहीं मानता हूँ, मैं मिटाने में मानता हूँ। कंट्रोल में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो मेरे पापा भी करते थे, मम्मी भी करती थी। 25 साल के बाद पूरा कंट्रोल ही हो गया। और डॉक्टर तू ही था, 40 दिन तू ही था, तूने ही सब किया था, फिर भी तू उखाड़ तो कुछ भी नहीं पाया। तो मतलब ये हुआ कि तू मुझे उखाड़ नहीं पाएगा, मुझे उखाड़ के धरती से फेंक देगा, और मैं तेरे लिए तो मरना नहीं चाहता हूँ। भले भाई
अब वो उसको पता है कि मेरा दिमाग कुत्ते जैसा है, मैं काम हमेशा नए नए करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, 3 दिन में निकल गया, फिर भी वो बिलीव नहीं करता था। मेरे ससुर पीछे पड़ गए, दवाई लो दवाई लो दवाई, इतना प्रेशर। मैंने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन दवाई नहीं दूंगा। और दूसरा, इतना तो समझो कि मेरे दिमाग पागल है क्या? मुझे तो समझ में आएगा ना कि मैं मर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा। अब मैंने पढ़ा तो ऐसा है कि डायबिटीज में 600-700 पे भी आदमी नहीं मरता है, 800 पे भी नहीं मरता है। मरता है तो माइनस में जाके मरता है, 100 के नीचे जाता है, 80 जाता है, 70 जाता है तो दिक्कत हो सकती है, बाकी प्लस में कभी मर नहीं सकता। तो मुझे 800 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 800 वाले इतिहास में है। मैंने दवाई नहीं ली। मेरे भाई को बोला तुझे करना क्या ये बोल, तुझे विश्वास है उसके लिए मैं क्या करूं? उसने बोला हर 3 दिन मुझे रिपोर्ट चाहिए, हर 3 दिन के बाद तू रिपोर्ट देगा। मैंने उसको हर 3 दिन के बाद रिपोर्ट दी, 7 रिपोर्ट भेजी। 7वें रिपोर्ट के बाद फोन करके बोलता है जय श्री कृष्ण, जलसा करावन क्या तो नहीं, रिपोर्ट आलतो है नहीं, तने कशु थाय ज नहीं, कशु तने थाय ज नहीं। वो एक डॉक्टर स्टेटमेंट देता है, वो इसलिए देता है कि वो मैंने तय किया था कि मुझे बीमार नहीं होना है, लेकिन यहां पर जो लोग बैठे हैं उसमें से 80% बीमार होंगे, या तो बीमार होकर आया हो। जब हमको अंदर सड़ाया जाता है तब हमारे अंदर ये नॉलेज आता है कि नहीं मुझे अच्छा होना है। इंटेलिजेंट और होशियार वो इंसान होता है जो बीमार होने से पहले, हॉस्पिटल में जाने से पहले तय करता है कि मैं हेल्दी रहूंगा। इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो अंदर सड़ सड़ के मर के फिर लोगों को देख के, मैं भी तो गधा था, मैंने भी पापा मम्मी को देखा, लेकिन मैंने तय किया कि मैं 25 साल के बाद सड़ के मरना नहीं चाहता हूं। मैंने मेरे बच्चों को बोला दिया, उस दिन रात को बोला कि मैं गाड़ी में मरूंगा हॉस्पिटल में, लेकिन अंदर वेंटिलेटर पे नहीं मरूंगा। मेरी लड़की बोलती पप्पा તમે તો બહુ પોઝિટિવ આવું કેમ બોલો છો? मैं तो बेटा पॉजिटिव काले થઈ સાજે તો રોવાનું બરબાદ થઈ ગયો, પતી ગયો, મરી ગયો, હરી ગયો, બધું જ। रो तो इतना रो कि रोने को शर्म आए, और हंसो तो इतना हंसो कि हंसने वाले को शर्म आए, हंसी को शर्म आए। यही चीज और यही इंटेंशन होते हैं जब ऐसे लोग मिल जाते हैं और हम कुछ कर डालते हैं। यही पैशन होता है और कुछ निकल जाता है। और यही पैशन की वजह से मैं भी पहले डेयरी का घी बेचता था। मैंने जब 2013 में पैकेजिंग का बिजनेस करता था, 2013 में मैंने जब एक्सपांशन किया तो 5-6 बिजनेस किए थे। माउंट आबू में होटल चालू किया था, फिर रेस्टोरेंट लाइव घी का मैंने चालू किया था। अहमदाबाद में एक शॉप बनाया था जहां आपको लाइव घी बनते हुए दिखे, और मैंने मेरा लोगो दिया था रिक्रिएटिंग फेथ, क्योंकि घी पे किसी को विश्वास नहीं है। आप कहीं ना कहीं अंदर जानते हो कि लोचा है, विश्वास है आपको इतना कुछ ना कुछ। तो मैंने वो स्टेटमेंट दिया रिक्रिएटिंग द फेथ। मजे की बात ये हुई कि मैं रिक्रिएट करने गया, मेरा फेथ ही निकल गया। फूड लाइन पे विश्वास चला गया। एक भी फूड इस धरती पर जो बिकता है सब कचरा है, एक भी फूड जो इस धरती पर बिकता है सब कचरा है। वापिस बोलता हूं, एक भी फूड जो आप मार्केट से लेकर खाते हो जो बिकता है वो सब कचरा है, बंडल बकवास है। और घी तो जहर है। घी खाने से 5 साल के अंदर आपकी बॉडी की जो वेन है वो ड्राई होती है, सूख कर खत्म हो जाएगी। 5 साल एवरी ईयर, हर 1 साल 10% ड्राई होती है और सूखती जाती है, और 5 साल के अंदर कैंसर की गारंटी। अब आप बोलोगे मैं तो सालों से घी खा रही हूं, कैंसर तो हुआ नहीं। सही है ना? घी खाने से क्या मिलता है? कोई बताएगा मुझे घी खाने से क्या मिलता है? हम घी क्यों खाते हैं? સાંભળ્યું તો હશે ને ક્યાંક ક્યાંક, આપણે તો સાંભળેલું જ બધું જીવીએ છે ને, સાચું બધું જોયેલું નથી જીવતા। कभी बिलीव करके अंदर घुस के जो मान्यताएं घुसी हुई है उसमें अंदर नहीं घुसते हैं। हम तो सिर्फ किसी ने बोला बचपन से दूध पीना चाहिए, हमने पी लिया। मम्मी ने पकड़ पकड़ के ठूस ठूस के पिलाया। आज तक एक धरती पर एक लड़का ऐसा नहीं है जो सामने से पैदा होकर बोले मम्मी दूध आपने, बोलता है? लेकिन हम तो पकड़ पकड़ के पिलाते हैं। बेटा सबसे पहला आपके अच्छा पैदा होते ही बच्चे पे माँ करती है। मेरी माँ ने भी किया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं मेरी माँ गलत थी, उस परिप्रेक्ष्य में, उस परसेप्शन में सही थी, लेकिन जब मेरा परसेप्शन हुआ तब मुझे पता चला कि माँ गलत थी। लेकिन माँ को किसी और ने, कॉर्पोरेट लोगों ने डाला था। हम ऐसा सुनते हैं और बोलते हैं कि घी खाने से शक्ति मिलती है और घी खाने से हड्डियां मजबूत होती है। तो मेरा क्वेश्चन एक ही है, अगर घी खाने से हड्डियां मजबूत होती है तो 87% इंडियंस को ऑस्टियोपेरोसिस यानी घुटन का न, कमर का न, हड्डी का रोग क्यों है?
एक भी औरत ऐसी नहीं मिली जो मुझे मिले बोले मेरे कमर घुटने तो चकाचक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मैं ऐसा नहीं बोलता हूं मेरा घी खाओ, क्योंकि मैं तो इतना चैलेंज मारता हूं कि मेरा घी नहीं खाओगे तो कल तो मेरा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर दूसरा अवेलेबल अच्छा है ही नहीं। मुझे वो डर नहीं है कि आप मेरा खाओ, अगर इन पे बिलीव करते हो तो खाओ। हमने वो बनाया है जो इसमें नहीं है, हमने वो बनाया है जो कचरा निकाल दिया है, और वो कचरा निकाल के हमने दो ऑप्शन रखे हैं। सिर्फ दिखा देता हूं, बेचने के लिए लाया भी नहीं, एक सैंपल दिखाने के लिए लाया हूं। और ये तो सालों से मतलब लोगों को बताते हैं कि मेरा घी खाओ, 1 रुपया कमीशन तो दिया नहीं, मुफ्त में धंधा मिलता है प्रदीप भाई। तो आप सोचो मैं क्यों मेरा मार्केटिंग करूं, जब प्रदीप भाई बोले बिना, कोई रिलेशन के बिना मेरा मार्केटिंग करते हैं। समझ रहे हो बात को? 1 रुपया देता नहीं, आज पहली बार मिला आपके सामने, और फिर भी 3 साल से मेरे घी के गुणगान गाते हैं। मेरा घी वो बेचते हैं, समझो ये जादू, अलाउद्दीन का जादू चिराग है, जो ये समझते कि ये है, इसलिए लोगों को बोल रहे हैं। बहुत लंबा है बोलने के लिए, इसलिए बोलता नहीं हूं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कोकोनट मिल्क पाउडर है, सोया मिल्क पाउडर आता है, ये 200 रुपए का 200 ml आता है। इसमें से 4 लीटर दूध बनता है, पानी में मिक्स कर दो और उसको उबाल लो, पानी जैसे उबल गया आपका दूध तैयार हो गया। ये 200 रुपए का 4 लीटर दूध बनेगा, यानी 50 रुपए लीटर। जेने मोंघू पड़तुं હોય કે મોંઘું પડે પેલું તો આ લેવા, બાકી મોંઘું તો બધું બહુ છે। મારું ઘી છે 1 લીટરના 1400 રૂપિયાનું ઘી છે, અને એક 640 રૂપિયાનું ઘી છે। એટલે એવું ના કહેતા કે પેલું સસ્તું છે, અને સસ્તું ખાવું હોય તો તમને મુબારક, બીમાર થવાની તમારી ચોઈસ છે, તમે મારો કોઈ વાંક નથી, ચોઈસ તમારી। અને બીજી બધી ચાની પ્રોડક્ટ છે, આ છે, અને એ પ્રોડક્ટ છે ઘી માટે ગેરંટી છે કે તમને ટેસ્ટમાં ખબર પણ નહીં પડે કે તમે જ્યારે રોટલી ઉપર કે ખીચડીમાં કે દાળમાં જેમાં નાખશો, ટેસ્ટ એટલો સરસ બનાવ્યો છે। 6 વર્ષની મહેનત કરી છે, 6-7 કરોડ રૂપિયા વાપર્યા છે, હજી સુધી 6-7 કરોડનું સેલ નથી કર્યું, અને ચિંતા પણ કરતા નથી કે 6-7 કરોડનું થાય, કારણ કે 10 વર્ષ પછી બધા જ ખાવાના છે, એટલે કોઈ રસ્તો નહીં, એટલે આપણે ભવિષ્યમાં વસૂલ કરીએ। દૂધમાંથી નથી, તેલમાંથી બનાવીએ છીએ। દૂધમાંથી નથી બનતું, તેલમાંથી બનાવીએ છીએ। તેલ ના ખાવ એવું હમણાં પ્રદીપભાઈએ કીધું, એટલે પાછું એમાં વિચાર કરજો, ના ખાવ તો વધુ સારું, ખાવ તો સારું, ના ખાવ તો વધુ સારું। કારણ કે અમિતાભ બચ્ચને એવું કીધું હતું કે તમારી મરજી પૂરી થાય તો સારું, તમારી મરજી પૂરી ના થાય તો સમજજો ભગવાનની મરજી છે વધારે સારું। એટલે ખાવ તો સારું, ના ખાવ તો વધારે સારું। તેલમાંથી બન્યું છે, પણ તેલની અંદર જેમ એક મેદાને કહેવાય છે કે ઘઉંમાંથી નીકળ્યો છે, ઘઉં સારો છે, પણ એને વધારે દળીએ તો આટો થાય, પછી દળીએ તો મેદો થાય। આટો સારો છે, મેદો ખરાબ છે, પણ એ મેદો ખરાબ થાય છે એક પ્રોસેસ, તો વધારે દળ્યો તો એ પ્રોસેસના કારણે એ ખરાબ થઈ ગયો। તો જો એક પ્રોસેસથી વસ્તુ ખરાબ થતી હોય તો કોઈ એક પ્રોસેસ કરવાથી સારું પણ થઈ શકે। અમે એના ઉપર કામ કર્યું, અને 5000 વર્ષ પહેલા ઘી કેવી રીતે બનતું હતું એના ઉપરથી બનાવીને આખી પ્રોસેસ કરીને આખી વસ્તુ બનાવી। ટાઈમ વધારે છે એટલે વધારે બોલવાનું કોઈ અર્થ નથી। प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, कोकोनट मिल्क का पाउडर है, सोया पाउडर है, वीगन टी का पाउडर है, सोया मिल्क का पाउडर तो मैंने आपको बताया, और ये कुछ प्रीमिक्स है, चाय की प्रीमिक्स है, बराबर है। और घी जो है 2 टाइप के हैं, एक जो है मेरे ख्याल से सस्ते में है, ये कोकोनट वाला खाते हो, और ये जो है वो सादा वाला, ये सादा वाला है, ये पाम बेस्ड है। ये पाम ऑयल में से बनाया है। अब लोग बोलते हैं पाम ऑयल बुरा होता है, तो मैंने बोला जैसे बुरी चीज अच्छी को में से बुरा हो सकता है, तो बुरे में से अच्छे किया, हमने वही चीज किया है। चैलेंज है कि पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो आपको ये जो कोकोनट वाला है, पूरे वर्ल्ड में कितने भी घी आप ला दो और उसके न्यूट्रिशन के साथ कंपेयर करोगे तो नंबर 1 पे ये आएगा, और दूसरे नंबर पे हमारा वाला वो सस्ता वाला घी आएगा। तो ये वो 640 है। इंडिया में सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसा है, तो हमें सबका देखना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रख के हमने 2 तरीके के घी निकाले। देखो, मैं किसी का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन इनकी फैक्ट्री बाजू में थी और मेरी उनसे बात हो गई, तो मैं समझ नहीं मिलना था, उनके साथ मिलना था, वो इंटेंशन था, मैं इसीलिए आया हूँ। वो इसीलिए बोला आ जाए, मैं आपको भी तरतीबेन से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, उनकी जो है आउटलेट है, और ये यही सब प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो भी आपका भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, लोगों का भी काम हो जाए, तो ये लिए मैंने इनको बुलाया है।
बराबर है। बाकी समझाना कुछ ये भी है सब तो वो items समझा है, देंगे, उसमें कुछ जो भी है चाहिए तो इनका घी चाहिए तो टेस्ट के लिए हम रख सकते हैं। नहीं, हमें रखने के लिए रखने के सब लिए जारी रखो, जो ठीक है, जिसको जो भी टेस्ट है करना जो है। टेस्ट करना है वो देख लेना, ठीक है। तो अभी जो है जूस का टाइम है, जूस लेके जल्दी से आ जाइएगा। डॉक्टर हरचंदानी भी आने वाले हैं, फोन नंबर वाले मिले बड़ौदा से आ रहे हैं, तो उसको मिलने का सौभाग्य हमें फिर से है। और बाकी का चीजें को भी हमें कवर करना है। अभी जो लास्ट सेशन है, जो भी समय मिलेगा उसमें कवर कर लेंगे।